गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम जो आपका चैप्टर 3 है डेटा हैंडलिंग, इसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन 9 कराया था, जिसमें हमने थोड़ा सा रेंज वगैरह निकालना सीखा था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और मीन वगैरह निकालना सीखा था। तो बेटा उसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका मोड। क्या होता है? मोड। और मोड को थोड़ा क्वेश्चन वगैरह कराने से पहले मोड और फिर उसके बाद में देन मीडियन आपको मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। बेटा मोड होता क्या है? देखिए, एक टर्म यूज की थी बेटा हमने, फ्रीक्वेंसी। क्या टर्म यूज की थी? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी बेटा वो नंबर था जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के रिपीटेशन को दिखा रहा था हमको, ठीक है, जो हमारे किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के रिपीटेशन को शो कर रहा था। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपकी अभी हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था, हाइट वाला किया था, गर्ल्स की 10 गर्ल्स की हाइट दे रखी थी बेटा हमें। तो अगर वहीं देखें कि अगर मान लीजिए ऐसी ही 5 लड़कियां निकली हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, चलो वहाँ 10 की बात थी, मैं और 20 की बात करता हूँ। 20 गर्ल्स की हाइट मुझे दे रखी है क्लास में, क्लास की किसी 20 गर्ल्स की हाइट मुझे दे रखी है, और मैंने कहा ठीक है हाइट दे दी। अब मैं कहता हूँ कि उनमें से 5 गर्ल्स की हाइट, उनमें से 5 गर्ल्स की हाइट बिल्कुल सेम है, जो है 150, ठीक। तो आपका मोड कितना होगा? मोड कितना होगा? 150। मोड कितना होगा बेटा? 150। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑकरेंस किस नंबर की आ रही है? 150 की। कितनी बार आ रही है? 5 टाइम्स। तो उसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसी वजह से वही आपका मोड होगा, ठीक है। चलिए अब बात आते हैं मोड के बारे में, थोड़ी सी बातचीत की है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और देखिए, अगर बात करें तो कई बार आप ये भी पूछ सकते हो कि सर मोड और अर्थमेटिक मीन में कोई अंतर होता है? बेटा देयर आर लिटिल बिट डिफरेंट, बट बोथ आर सेम थिंग। यानी कि एवरेज है, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी एक टॉपिक होता है, ठीक है, डाटा हैंडलिंग के अंदर ही मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी होता है, उसके अंदर एवरेज निकालते हैं। और एवरेज निकालने के वहाँ 3 मेथड दिखाए गए हैं आपको, मीडियन, मोड एंड अर्थमेटिक मीन, ठीक। वहाँ आपको वो कंडीशंस के हिसाब से मेथड लगाया जाता है, कब मीन लगता है, कब मीडियन लगता है, कब मोड लगता है। थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में, अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि मोड क्या होता है, मोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। चलो, एक गारमेंट्स वाले की दुकान है, ठीक है, जिस पर आपके रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। उन्होंने मुझे दे रखा है कि अच्छा ऐसे नहीं बेटा, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, तो एग्जांपल 5 है बेटा आपकी बुक में। क्या है? एग्जांपल 5। थोड़ा सा इसका डाटा उठा लेता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। ये है मार्जिन ऑफ विक्ट्री, एक सेकेंड, डाटा दे रखा है बेटा। पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ, उसके बाद में मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, कोई फुटबॉल है, यानी फुटबॉल का मैच हो रहा है बेटा। और उसमें जो आपकी लीग होती है, जो पारी होती है, ठीक है, उसका मुझे मार्जिन दे रखे हैं, तो वो मैं लिख लेता हूँ 1 3 2 5 1 4 6 2 5 2 2 2 4 1 2 3 1 1 2 3 2 6 4 3 2 1 1 4 2 1 5 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 1 2। बेटा ये डाटा दे रखा है मुझे, और अब मुझे इसका मोड निकालना है, ठीक है। तो कैसे मोड फाइंड करेंगे? मैं बेटा पहले इसका टेबल बना लेता हूँ जो आपको इजीली समझ में आ जाए। मार्जिन्स, टेलीमार्क्स, पहले नंबर ऑफ मैच, और फिर यहाँ बेटा टेलीमार्क्स। ठीक बेटा, क्या है? टेलीमार्क्स।
तो मार्जिन क्या है बेटा 1 2 3 4 5 6, ठीक। मार्जिन जिसका मार्जिन 1 है कितने हैं, देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्टूडेंट्स 9। और नंबर्स काउंट करने आपको बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। उसके बाद 2 जिनका मार्जिन 2 है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना है बेटा 13 14 है बेटा 14 आ रहा है, एक छूट गया कहीं, एक बार अगेन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना है बेटा 14, ठीक है। उसके बाद 3 1, वैसे एक सर्कल कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था जैसे पहले किया था 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। उसके बाद 4 1 2 2 बेटा 3 4 5, उसके बाद 6 5 को देखते हैं कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 3 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स है बेटा 3 टाइम्स। उसके बाद 6 की बात करते हैं, तो 6 आ रहा है आपका 1 2 2 टाइम्स, ठीक है बेटा। अब इन नंबर्स को क्या करोगे बेटा आप चेकआउट करने के लिए पहले इनका ऐड कर लीजिए आप, 9 और 4 सॉरी 19 और 14 कितना हो गया बेटा 23 23 और 7 30 35 38 40, कितने हैं टोटल बेटा 40 मार्जिन्स, ठीक है। तो 40 काउंट कर लीजिए इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक है बेटा, कितना हो गए 40। अब आपको टेलीमार्क्स लगाने हैं, तो टेलीमार्क्स लगाने के लिए 1 2 3 4 5 को ऐसे काटेंगे और अगेन 4 के लिए 6 7 8 9, ठीक 14 है जैसे 1 2 3 4 5 के लिए ऐसे काटेंगे बेटा, फिर 1 यानी 6 7 8 9, ये आपको एक बार में 4 ही लाइन खींचनी है, फिर 5वें के लिए आप इसको काट दोगे, तो 5 और 5 10, अब 1 2 3 4 5 5 10 और 4 14 7 1 2 3 4 5 6 7 5 1 2 3 4 5 3 1 2 3 2 1 2, ये बेटा मैंने इनके टेलीमार्क्स लगा दिए। अब बेटा आपको दो चीज़ों से मोड देखना है इसका, किससे दो चीज़ों से इसका मोड देखना है। तो आप देख रहे हो बेटा सबसे ज़्यादा मोड कहने का मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके पास है, तो आप यहाँ देखिए बेटा 14 के पास है। टेलीमार्क्स पे भी देख सकते हो आप, टेलीमार्क्स सबसे ज़्यादा किसके पास है, इसके पास है। तो इसका नंबर क्या है भैया, इसका मार्जिन क्या है 2, क्या है 2, तो मोड कितना हो गया आपका, यहाँ लिखोगे आंसर मोड इक्वल्स टू 2, मोड क्या आ गया भैया आपका 2, यानी कि जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा आ रही होगी, यानी जो नंबर जितने ज़्यादा बार रिपीट कर रहा होगा उसका वही मोड हो जाता है, क्या हो जाता है वही उसका मोड हो जाता है, ठीक है बेटा। अब आपको मोड समझ में आ गया होगा, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, मैं बेटा रफ करता हूँ। देखिए ये मोड भी निकालना आ गया आपको, अर्थमेटिक मीन भी निकालना आ गया। ये है तो लगभग सारी एक ही चीज़ होती हैं, एवरेज ही होते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से अलग अलग निकलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जर्वेशंस आपको हो सकता है 2 ग्रुप में डिवाइड करके दे रखी हों, कहीं एक तरफ लेस दे रखी है, एक तरफ ग्रेटर दे रखी है, या फिर हो सकता है आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया हो, पहले यानी कि बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में ऑब्जर्वेशंस दे रखी हो। तो वहाँ इस चीज़ को मोड को या मीडियन को, मोड को या अर्थमेटिक मीन को निकालना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो इसके लिए बनाया उन्होंने मीडियन। क्या बनाया बेटा? मीडियन। तो आप मीडियन निकालना सीखोगे, बड़ा ईजी है। अब मीडियन निकालना कैसे सीखते हैं बेटा? देखिए मीडियन के लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है अभी तो, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बातचीत करेंगे तब आपके उसके बारे में बताएंगे और मीडियन के बारे में। फिलहाल में तो मैं आपको बस मीडियन का इंट्रोडक्शन ही दे देता हूँ क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास एग्जांपल 7 है, ठीक है, उसी के हिसाब से देख लेते हैं। उसमें मुझे ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं बेटा 24, 36 एंड 46 और 17 एंड देन 18 एंड देन 25 एंड देन 35, ठीक है बेटा, ये मुझे दे रखे हैं। तो यहाँ मुझसे पूछा जा रहा है कि यहाँ मीडियन फाइंड कीजिए। आप क्या फाइंड कीजिए? मीडियन। तो देखिए मीडियन कैसे फाइंड करेंगे आप? वह पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं आपकी, इनको आप बेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, या तो असेंडिंग में कीजिए या डिसेंडिंग में कीजिए। तो बेटा मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले सबसे छोटी क्या है बेटा आपकी? 17, फिर 18, फिर उससे बड़ी क्या है बेटा? 24, फिर उससे बड़ी क्या है बेटा? 25, उससे बड़ी क्या है बेटा? 25 के बाद में है आपका नंबर 35, और फिर उसके बाद में 36 एंड देन 46। एक बार बेटा काउंट कर लोगे कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो मीडियन निकालने के लिए अब मैं सबसे अच्छा सा तरीका बता देता हूँ आपको बेटा। अभी तो देखिए फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा आपको वैसे क्या होता है, अगर आपके बुक में सिलेबस में होगा तो उस तरीके से बताऊंगा मैं। तो देखिए आप लास्ट से 3 को हटा दीजिए, टोटल कितनी है? 7, ठीक। 7 में से लास्ट से 3 को हटा दीजिए और फर्स्ट से 3 को हटा दीजिए बेटा। आपका ये क्या बचा बेटा? 25। तो 25 ही आपका मीडियन है। क्या है बेटा? 25 ही आपका मीडियन है, ठीक है। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको भी, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। आपका 25 ही मीडियन है। तो आज मैं बेटा आपको मीडियन के बारे में बता चुका हूँ। अब और देखता हूँ एक बार, एक चीज़ मुझे देखनी है बेटा, छोटी सी नहीं मिल रही है आपके में, है या नहीं। अब की बार वो चीज़ आपके में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको सिखा देता हूँ उस चीज़ को, ठीक है बेटा। अब वो क्या है आप सुन लेंगे मीडियन के केस में। अगर बेटा इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस is odd, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, यानी कि n जो है आपका n इक्वल्स टू कैसा नंबर आ रहा है बेटा निकल के? ऑड। n का मतलब है टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अगर ये ऑड निकल के आता है तो मीडियन के लिए फॉर्मूला लगाओगे आप, मीडियन इक्वल्स टू n + 1/2, n + 1/2। तो n कितना है यहाँ? n है आपका 7 बेटा, इस वाले उसके + 1/2 कितना हो गया? 8/2 इक्वल टू, यानी कि ये टर्म बेटा, ठीक है, टर्म। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ बेटा। नेट टर्म इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 7 + 1/2 टर्म इक्वल्स टू 8/2 टर्म और इक्वल्स टू बेटा 4th टर्म। तो कितना आ जाएगा बेटा? 4th टर्म पे कितना है? अब आपको काउंट कर लेना है 1 2 3 4। तो आपका मीडियन कितना आ गया बेटा? 25। जो 5th नंबर पे वैल्यू है उसको आप इजीली पुट कर दीजिए, वो आपकी मीडियन होगी, ठीक है। अब आप इसको बेटा नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसमें। तो ये ऑड के लिए था, ऑड के लिए मैंने आपको बता दिया है, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ तो स्टूडेंट देखिए बेटा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा चेंज क्या करूँगा इसमें अब, देखिए अगर मान लीजिए अब ये क्या होगा सर, अगर इवन नंबर आ जाते तो तब क्या करें। ठीक है भाई, अब तक तो ऑड की बात हो रही थी, अगर इवन नंबर आ जाए तो तब क्या करेंगे बेटा, उसके लिए भी सुन लीजिए। तो इवन नंबर लाने के लिए मैं यहाँ अपनी तरफ से एक नंबर बढ़ा देता हूँ। वो बढ़ा दिया बेटा मैंने 48। क्या बढ़ा दिया बेटा मैंने, 48। तो सीधी सी बात है 48 इधर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एन कैसा हो गया बेटा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हो गई, यानी इवन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी टर्म्स हो गई, 8। तो n इक्वल्स टू कैसा हो गया बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन। अगर इवन है यानी n इक्वल्स टू इवन है, तब क्या करेंगे। अब देखिए बेटा क्या कर सकते हैं, अगर n इक्वल्स टू इवन है तब क्या करेंगे। तो एक तो वही तरीका है जैसे मैंने आपको अभी बताया था जब ऑड वाला केस था। कैसे बेटा, 8 है ना, तो उधर से भी 3 हटा दीजिए, उधर से भी 3 हटा दीजिए, या दोनों तरफ से 4 हटाइए, दोनों तरफ से 4 हटाओगे आप। सपोज कीजिए जैसे 1 2 3 4, इधर से 4 हटा दिए आपने, फिर इधर से 4 हटा, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसा भी नहीं करोगे, लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि जब 8 का मैं हाफ करूंगा तो कितना बचा बेटा, 4। ठीक है, तो 4 इस साइड 4 इस साइड, तो यानी कि अगर मैं इधर से गिनता हूँ 4 1 2 3 4, तो यहाँ आके रुकता है बेटा, यहाँ टिक लगा लीजिए। 1 2 3 4 यहाँ आके रुकता है। कहाँ के रुकता है, यहाँ के रुकता है, यानी कि जो आपकी मीडियन आने वाली है वो 25 और 30 के बीच आने वाली है। ये बात तो कंफर्म हो गई, 25 और 30 के बीच आने वाली है। तो ऐसा कर सकते हो आप शॉर्टकट में कि यहाँ से 4 ले लो, यहाँ से 4 ले लो, और जो इसकी लास्ट वाली टर्म है ये और ये वाली टर्म, इन दोनों का मीन निकाल दीजिए आप। ठीक है, इन दोनों का मीन निकाल दिया, यानी मीडियन इक्वल्स टू 25 प्लस 35 अपॉन 2, और 25 एंड 35 40 एंड 60, देन 60 अपॉन 2 इक्वल्स टू 30। मीडियन कितना आ गया बेटा निकल के, 30। या तो ऐसे कर सकते हो आप, इन दोनों का आपको मीन निकाल देना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। अब एक्चुअल मेथड क्या है वो देख लीजिए आप, जो रियल मेथड है। अब वो क्या है बेटा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन है तो मीडियन इक्वल्स टू n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। बेटा ये कुछ नहीं है, यही है बिल्कुल सेम। मैं बताऊंगा क्या हुआ है, अपॉन 2। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला को सर बहुत बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल सेम। देखिए n कितना है बेटा मेरे पास में, 8। n कितना है इधर, n इक्वल्स टू 8 रखिए। जब आप यहाँ 8 रखोगे तो 4th हो जाएगा बेटा, 4th टर्म। ठीक, प्लस n अपॉन 2 यानी 4, अब प्लस 1 5th टर्म अपॉन 2। ठीक, अब देखिए बेटा 4th टर्म कौन सी है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 25। ठीक, और यहाँ बेटा 5th टर्म कौन सी है, 35 अपॉन 2, कितना आ गया, 20। मीडियन कितना है आपका, 20। यहाँ देखिए कितना था, ये बिल्कुल सेम ही तो थी। बस अंतर क्या है बेटा, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 4 टर्म ले लेते हैं, यहाँ भी हमने 4 टर्म ली, यहाँ 5th टर्म ले लेते हैं, यहाँ भी 5th टर्म ले ली मैंने। ये सारी चीज़ खत्म हो गई बेटा, मैं शॉर्टकट लगा दिया ये। अब ये दोनों चीज़ सेम हो गई। ठीक, तो आप वैसे एक्चुअल मेथड तो ये है, लेकिन शॉर्टकट में जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में MCQ वगैरह में एक नंबर में आता है, एक नंबर में आपका, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो इजीली। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जैसे आपकी 8 टर्म है तो 4 उधर से हटाओ, 4 उधर से उठाओ, जो चौथे नंबर पे हो उसको ले लो, और जो 5th नंबर पे हो उसको ले लो। 4th नंबर की टर्म एंड 5th नंबर की टर्म। अब मान लीजिए जैसे आपके पास में 16 टर्म्स हैं, ठीक है, 16 टर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ, तो 8 इधर से हटा दीजिए, 8 इधर से हटा दीजिए आप, तो इधर वाली 8, और जैसे 8 से आगे बढ़ोगे एक प्लस और कर दीजिए उसमें, यानी 9th टर्म। तो 8th और 9th टर्म को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपकी मीडियन निकल के आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आज मैंने आपको मोड और मीडियन को निकालना बताया है एग्जांपल्स देके। कल नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू।